वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है नींद पर, उसकी क्वालिटी पर और उससे जुड़ी आपकी प्रोडक्टिविटी पर। ब्रेक से पहले काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि ये बेहतर कैसे होगी, एंड रिजल्ट आपको कैसे अच्छे मिलेंगे। तो आचार्य श्री, ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आप मेडिटेशन के जरिए भी 1-2 घंटे की जो स्लीप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में योग निद्रा तो हम चाहते हैं कि आपसे समझें, क्योंकि सही तरीके से करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विस्तार से आप बताएं कि कैसे योग निद्रा से हमें फायदा होगा और मेडिटेशन से कैसे आप अपना स्लीप कोटा कम कर सकते हैं। जी विपिन जी, जब हम योग निद्रा की बात करते हैं तो बेसिकली एक 20 मिनट्स का प्रोसेस होता है। और भारत योग की योग निद्रा हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी वंदनीय गुरुदेव से सीखी थी, क्योंकि जब वो साइंटिस्ट थे डीआरडीओ में हम लोग कार्यक्रम किया करते थे और उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बहुत अधिक सो सके, तो उन्होंने अपने टाइम को सेव करने के लिए इसको सीखा। पूरा तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा जटिल होगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी गाइडेड योग निद्रा भी हैं। आप यूट्यूब पर हमारी आचार्य प्रतिष्ठा योग निद्रा डालेंगे, लेकिन गाइडेड हमेशा 10 मिनट तक करें। नॉन गाइडेड 10 मिनट तक करें, लेकिन गाइडेड यानी अपने टीचर के सामने बैठकर हमें इसे 20 मिनट करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज के जितने पॉजिटिव्स होते हैं, अगर गलत करेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, तो उसे गुरु पदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों से 2-3 चीजें हम यहाँ जो हम योग फिलॉसफी में अपनाते हैं, विशेष रूप से अनिद्रा की स्थिति में, यहाँ पुअर स्लीप की स्थिति में, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि अपना सोने का टाइम फिक्स करें। दूसरी चीज, कम से कम 6 बजे के बाद कैफीन का प्रयोग ना करें, यानी चाय कॉफी को गुड बाय कह दीजिए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेट्स से हमने 10 बजे का टाइम सोने का फिक्स किया है, तो 9:30 बजे आप स्क्रीन लेस हो जाइए। ये जो एक पैटर्न बन गया है, हम मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं या टेलीविजन देखते देखते सो रहे हैं, वही इंप्रेशंस हमारे ब्रेन में रहते हैं और हम वही सोचते सोचते सो जाते हैं। तो आधा घंटा पहले स्क्रीन लेस हो, और 2 अभ्यास सोने से पहले जरूर करें। दीज शुड बी द लास्ट इंप्रेशंस ऑन योर ब्रेन। पहला, प्रणव उच्चारण 13 टाइम्स, और दूसरा 12 से 13 बार ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। वो हम छोटा सा यहाँ पे एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे तो सभी लोग भी उसे कर सकते हैं। यानी आप बिस्तर पर लेट करके इसको करना है। बिस्तर पर लेट करके अपनी उंगली से अपने कानों को बंद करेंगे, और कानों का भी जो फ्लैप है उसको बंद किया, गहरा श्वास लिया, और भ्रमर यानी भावरे जैसी आवाज निकालनी है नासिका से श्वास छोड़ते हुए। फिर से गहरा श्वास लिया, इसे दोहराया 12 से 13 बार ये, और 13 टाइम्स प्रणव उच्चारण यानी आसन लगा के बैठे, गहरा सांस लिया, इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो आपका ब्रेथ कंट्रोल होता है, दूसरी चीज ये जो ध्वनि तरंगे हैं और जो इंप्रेशंस आपके ब्रेन पर हैं उनको हटाती है। और इसके बाद फिर ना मोबाइल, ना पति पत्नी का झगड़ा, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, सीधा हमें सो जाना है, तो हमें साउंड्स नहीं पाएगी। तो आचार्य जी, क्विकली, ये योग निद्रा और मेडिटेशन, ये 2 अलग चीजें हुई क्या? कि आप, कुछ लोग अलग तरीके से बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर आप वो भी करें तो आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा स्लीप में। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन, ध्यान वो स्थिति है जब हम विचारों से परे चले जाते हैं। योग निद्रा में हम कॉन्शियसली पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक लेट करके अपने एक एक अंग को रिलैक्स करते हैं, एंड देन वी रीच द स्टेट ऑफ ट्रांस। दोनों थोड़ी सी भिन्न होती हैं और दोनों का ही प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन योग निद्रा का प्रभाव विशेष रूप से स्लीप के लिए बहुत बहुत, उसका नाम ही है योग निद्रा, तो वो योग स्लीप है, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। निश्चित रूप से मेडिटेशन, ध्यान का भी प्रभाव हमें अनिद्रा की स्थिति में बहुत हेल्पफुल होता है। राइट। तो राशि, क्विकली, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे लोग सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप कितना पहले उसको खा लें, और अगर कोशिश करें कि ये सब चीजें ना खाएं, अगर आप ये सब क्विकली बता दें, क्योंकि उसका काफी गहरा असर होता है नींद पर। अगर तो वो लोग अपने सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाएं, और एक तरह का प्रोटीन जरूर खाएं।
अपने खाने में। और बहुत भारी, जैसे कि हम लोग, हमारी अक्सर आदत ये होती है कि सुबह नाश्ता हम करते नहीं, लंच हमने ठीक ठीक खाया, कभी खाया नहीं खाया, बे टाइम पे खाया, और डिनर पे जब हम बैठते हैं तो हम बिल्कुल फीस्ट लगा के बैठते हैं, जिसमें हम परांठे भी खा रहे होते हैं, हम बटर चिकन भी खा रहे होते हैं, या कोई हैवी ग्रेवीज खा रहे होते हैं। इतना भारी खाना रात के टाइम पे हमें नहीं खाना होता, क्योंकि हमारी बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज इट। So it is best to avoid and have simple home cooked food. घर में जैसे एक साधारण दाल रोटी सब्जी बनती है, उसी तरह से खाना, और एक ही तरह का खाना, या तो रोटी खाएंगे या हम चावल और दाल खाएंगे। अगर हम रोटी खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम रोटी सब्जी के साथ खाएं, साथ में दही लें, और अगर दही नहीं लेते हैं तो रात को सोने, मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम 1 ग्लास दूध पी लें, ताकि एक सोर्स ऑफ गुड जी। प्रोटीन हमारी डाइट में आए। हमें सोने से पहले कभी कभी ड्राई फ्रूट्स में से काजू खा सकते हैं, ताकि हमारे पास B12 आता रहे और आयरन सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छा रहे। जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, और दर्शकों ने अगर इतना भी नोट कर लिया होगा तो काफ़ी है। लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ों में एक और जो चीज़ जो अंडरलाइन होगी वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन थोड़ा कैरी करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि शायद लेट ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल ही ऐसी बना रखी है, आपको लगता है आप फ्री हैं, दिन में तो आप दौड़ते भागते रहे, टिफ़िन खा लिया, जल्दीबाजी में नाश्ता करके निकल गए, अच्छे से तो खाना मैं रात को खाऊंगा, लेकिन वो अच्छे से खाना तकलीफ ज़्यादा दे जाता है। तो वो जैसा यहाँ पर राशि ने बताया उसे फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब ने आपको सारी चीज़ें बताई दी कि ना सोने से क्या प्रॉब्लम है, अच्छा सोने से क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और आचार्य जी ने हमें ये भी बता दिया कि आप योग के ज़रिए, योग निद्रा के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए और कुछ सिंपल से नियमों का पालन करके कैसे अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। तो जो आप साइड इफेक्ट है वो तो नहीं होंगे, शायद आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। हमने शुरुआत में ये कार्यक्रम के देखा, बड़े बड़े लोग सारे जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में गिने जा रहे हैं, उन्होंने भी नींद को कितना सीरियसली लिया है। तो अगर ये सारी बातें आप भी इंप्लीमेंट करेंगे, हो सकता है आपके जीवन में भी चमत्कार होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आज ये बड़ी विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण बातें नींद से जुड़ी हुई हमें बताने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।